हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एडुकेशन फलाना ढंग का। इस वाले लेक्चर में हम लोग आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन देखो, पिछले लेक्चर में होमोमॉर्फिज्म सीखा था और उसका मैंने आइसोमॉर्फिज्म छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। पहला कि ए मॉर्फिज्म, सबसे पहले तो आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म को ही मॉर्फिज्म बोलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी तरह का मॉर्फिज्म होने के लिए, जैसे एंडोमॉर्फिज्म हो चाहे आपका आइसोमॉर्फिज्म हो, इस तरह के जितने भी हैं, सबसे पहले तो होमोमॉर्फिज्म होना ही चाहिए। होमोमॉर्फिज्म बोलो चाहे मॉर्फिज्म बोलो। सो ए मॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप G, स्टार टू अ ग्रुप G, सर्कल इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ, ये तो रहेगा ही रहेगा मेरे बुआ। ग्रीन। ए मॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप G, स्टार, ये और ये तो रहेगा ही रहेगा। मतलब मैपिंग करनी है आपको, जो प्री डिफाइंड कंडीशंस है आपके होमोमॉर्फिज्म के, उसको आप बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहने दो, मत छेड़ो उसको, ठीक है। सो ए मॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप G, स्टार टू अ ग्रुप G, जीरो सर्कल इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म तब होगा इफ, पहला कंडीशन, f is 1 1, that is f of a is equal to f of b. This implies a is equal to b for all a comma b belongs to G. Second, f is on 2, that is f of G is equal to G dash, or f is morphism, that is f of a star b is equal to f of a circle f of b. तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, मतलब ये सारे तो स्टेटमेंट्स हैं, 1 1 on 2 और मॉर्फिज्म। और ऐसा भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको वैल्यूज ले करके समझाया, सो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। हाँ, अपने सुविधा के लिए आप करके देख सकते हो, बट ये सजेस्टेबल है कि आप इसको याद रखिए। मतलब 1 1 बोले तो f ऑफ a बराबर f ऑफ b, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू G। ऑन टू कब बोलेंगे? जब f ऑफ g बराबर हो जाएगा f ऑफ g डैश के लिए। और मॉर्फिज्म कब बोलते हैं? जब f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a सर्कल f ऑफ b होता है। तो प्लीज ये तीन डेफिनेशंस बहुत ही क्रूशियल हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर से देख लो, 1 1 कब होगा? जब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इंप्लाइज a इज इक्वल टू b फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू G। दूसरा, f इज ऑन टू, ऑन टू कब होगा? जब f ऑफ g इक्वल टू f ऑफ g इज इक्वल टू g डैश होगा। और मॉर्फिज्म कब होगा? जब f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a सर्कल f ऑफ b होगा। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट अ ग्रुप मॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ f इज बाइजेक्शन। अ ग्रुप मॉर्फिज्म, ये है ना, ग्रुप मॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म होने का तो ये कंडीशन है ही बाय डिफॉल्ट। तो इसके साथ साथ 1 1 on 2 भी अगर हो जाए ना, तो वैसे मॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म बोला जाता है। और 1 1 on 2 बोले तो बाइजेक्शन। जानते हो आप 1 1 on 2 कि 1 1 एक का एक के साथ होगा और सब मरेंगे। आइसोमॉर्फिक ग्रुप, अ ग्रुप इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिक, अ ग्रुप इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिक, a group is said to be isomorphic to a group G dash if there exists an isomorphism of G onto G dash। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो ग्रुप आइसोमॉर्फिक ही होगा। और इस तरह से आप लिख सकते हो, ये सिंबल है ना, इक्विवेलेंट का सिंबल है, बट आप बोल सकते हो G is isomorphic to G dash। कैसे पढ़ेंगे? देखो, a group is said to be isomorphic to a group G dash। तो अगर लिखा है G ऐसे, तो क्या पढ़ोगे? G is isomorphic to G dash। पढ़ो, G is isomorphic to G dash। G is isomorphic to G dash। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एवरी ग्रुप G द आइडेंटिटी मैपिंग IG डिफाइंड बाय IG such that G goes to G, IGX is equal to X for all X belongs to G। मतलब आइडेंटिटी है कि उसके अंदर कुछ भी डालो
1 डालो तो 1 मिलेगा, 2 डालो तो 2 मिलेगा, 5 डालो 5 मिलेगा, 5000 डालो 5000 मिलेगा, तो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G onto itself because IG is clearly 1 1 on 2, that is 1 1 on 2 and AB belongs to G, क्योंकि 1 1 भी है और on 2 भी है। कैसे? अरे कैसे? जैसे मान लो ये है और ये है, 1 का 1 मिलेगा, 2 का 2 मिलेगा, 3 का 3 मिलेगा, 4 का 4 मिलेगा, तो क्या ये 1 1 नहीं है? 1 1 मतलब नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक का एक ही पार्टनर होगा। ऑन टू मतलब सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, हो गया ना बाइजेक्शन। तो जब 1 1 बाइजेक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है ये तो आइसोमॉर्फिक होना ही है, क्या है उसमें कुछ, ठीक है। सो आई जी ए बी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज आई जी ए इंटू आई जी बी, मतलब प्रोडक्ट के टर्म्स में, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ m इज अ फिक्स्ड इंटीजर, क्वेश्चन है आपके पास, इफ m इज अ फिक्स्ड इंटीजर देन शो दैट द फॉलोइंग मैपिंग f इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम z onto mz। m कोई भी एक फिक्स्ड इंटीजर है, m कोई भी एक फिक्स्ड इंटीजर है, मान लो कुछ भी फिक्स्ड, 2 मान लो, 2 है तो थ्रू आउट 2, तो अगर ऐसी बात है तो आप मैपिंग अगर कर रहे हो f का, मतलब ये रहा आपका डोमेन z कॉमा प्लस और कोडोमेन mz कॉमा प्लस, किस फंक्शन पे? इस फंक्शन पे fx इज इक्वल टू mx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। अब जैसे मान लो f2 अगर हम कंसिडर करते हैं तो 2m मिलना चाहिए, f3 कंसिडर करते हैं 3m मिलना चाहिए, f7 कंसिडर करते हैं तो 7m मिलना चाहिए। m तो फिक्स्ड है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये चेक करके दिखाना है कि ये जो मैपिंग हो रही है ना, सो दिस इज आइसोमॉर्फिज्म है, z का mz के ऊपर आइसोमॉर्फिज्म है। कैसे? देखिए, फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू z, हमको पता है कि कोई भी दो एलिमेंट आप इंटीजर का उठा लीजिए तो f of x1 बराबर f of x2 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज mx1 इज इक्वल टू mx2 होना चाहिए, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। यही होगा ना? नहीं आया समझ में? कोई भी दो एलिमेंट उठा लो इंटीजर्स का, x1 को आप 7 कंसिडर करो, x2 को आप 8 कंसिडर करो, और m को सपोज फॉर इंस्टेंस हम 3 मान लेते हैं, हम 3 मान लेते हैं। फंक्शन क्या बोल रहा है? फंक्शन बोल रहा है f(x) बराबर mx, तो f7 बराबर m7 और f8 बराबर m8, ये बोल रहा। अब देखो, क्योंकि ये फिक्स्ड इंटीजर है तो इसमें सपोज m को आपने 3 कंसिडर किया, सो 3 इंटू 7, इसको 3 कंसिडर किया तो 3 इंटू 8, ठीक है। फॉर एनी x1 कॉमा x2 f of x1 is equal to f of x2, this implies mx1 is equal to mx2, this implies x1 is equal to x2। अब इसमें इस तरह से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहां पे तो 7 तिया 21 हो रहा है और ये 8 तिया 24 हो जा रहा है, सर ये कैसे हो जा रहा है, बराबर तो है नहीं। आपको ये चीज नहीं करना है, आपको क्या करना है, मैपिंग किसकी करनी है, यहां से लेकर के यहां पे आपको इसकी मैपिंग करनी है इस फंक्शन के बेसिस पे। जैसे आपने क्या किया, z कॉमा प्लस लिया और इस z में से सपोज कोई भी एलिमेंट आपने उठा लिया, 2 एलिमेंट उठा लिया, सपोज 7 और 8, तो 2 एलिमेंट अगर आप z से आपने उठाया है तो उसके बीच में आप बाइनरी ऑपरेशन करिए, करो। 7 प्लस 8 कितना होगा, 15 होगा। अब ये जाएगा आपके फंक्शन के इनपुट में,
तो f ऑफ 15 बराबर कितना, m को सपोज हम 3 कंसिडर करते हैं, तो 3 कंसिडर किया, m को f ऑफ ये है तो हम 3 कंसिडर किया और x कंसिडर किया। x क्या लिया है 15, 15 दिया 45, ये आपका फंक्शन मिला है, ठीक है। लेकिन आपको मैपिंग किस पे करनी है, आपको इस पे मैपिंग करनी है, आपको इस पे मैपिंग करनी है, ठीक है। अब देखो आपने ये कंसिडर किया था ना m z प्लस, तो m आपने 3 लिया था, सो 3 इंटू 7, फिर 3 इंटू 8, 7 तिया 21, 8 तिया 24 मिल रहा है, और दोनों को आपको ऐड करना है, तो क्या करोगे 7 तिया 21, क्योंकि यहां पे mz है और z आपने कुछ भी लिया था, फॉर इंस्टेंस x बिलोंग्स टू z, 2 एलिमेंट्स आपने उठाए हैं 7 और 8, तो 7 तिया 21 हो गया एक बार, और 8 तिया 24 हो गया। कितना आ रहा है, ये कितना है, कंफ्यूजन, दूर करते हैं। z को मान लो कुछ भी सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, -2, -1, 0, 1, 2, ले z में तो कुछ भी, कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, 2 इसलिए क्योंकि आपको बाइनरी ऑपरेशन करना है, ठीक है। हम उठा दे रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए 1 और 2, आप निगेटिव के साथ भी कर सकते हो, तो हम एक बार उठा दे रहे हैं, सपोज x1 को 1 ले रहे हैं और x2 को हम 2 ले रहे हैं। ध्यान रहे आपको वेन डायग्राम ग्रुप्स का बनाना है, सेट का नहीं बनाना है, बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूजन इसी में होता है। ये ग्रुप का बनाना है, मतलब इधर जो होगा ना वो z कॉमा प्लस का एलिमेंट्स रहेगा, और इधर जो बनेगा ना वो mz कॉमा प्लस का एलिमेंट्स रहेगा। ध्यान रहे z के एलिमेंट्स मत बड़बड़ा देना इधर जाके, यहां पे आपने z का सेट से 2 एलिमेंट उठाया, इस 2 एलिमेंट को आपने प्लस का ऑपरेशन लगाया। सो करो 1 + 2 करो, कितना हुआ 3 हुआ, तो 3 को लिख दो इधर, इस 3 को इनपुट देना है इस फंक्शन में, इस फंक्शन में क्या है फंक्शन f(x) बराबर mx, तो हम करके देखते हैं ना, f ऑफ 3 करो तो क्या है 3m मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपकी सुविधा के लिए m को हम सपोज 10 मान लेते हैं, क्योंकि m को फिक्स्ड रखना है, सो लेट से m = 10, आप m को 10 मान लीजिए। अगर आप m को 10 मानते हो तो आंसर कितना आ रहा है आपका 30 आया, 30 आपका आंसर आना चाहिए। अब आप चेक करिए कि वो 30 इस कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, मैच करो तो ऑब्वियसली ये आना चाहिए। कैसे, तभी तो वैलिड, तभी तो करेक्ट मैपिंग होगा ना, वरना काहे का मैपिंग। mz प्लस, अब हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको यूनिफॉर्मली चेंज करना है। अगर मान लो इसके लिए आपने 1 2 लिया और इसको चेक करने के लिए आप कुछ और ले रहे हो तो गलत हो जाएगा। आप अगर इस सेट ऑफ इंटीजर से 2 एलिमेंट उठा रहे हो तो थ्रू आउट द प्रोसेस वही लेके एनालिसिस करोगे ना, कि एक बार ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, नहीं ना होगा। तो यहां पे 1 2 उठाया है, ठीक है। आपको क्या लेना है, यहाँ पे mz लेना है। अब mz का हम सेट बनाते हैं, सुन लो गौर से, mz का हम सेट बनाते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो डॉट 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 डॉट, ठीक। -2 के बदले क्या लिखेंगे, बताओ बताओ बताओ, mz करना है। अगर ये z का सेट है तो mz क्या हो जाएगा 10 से गुना, तो -20 -10 0 10 20 आ रहा है समझ में।
तो -20, -10, 0, 10, 20, सही। अब इसमें आपने 1 और 2 उठाया था, तो जाहिर सी बात है बुआ, यहां पे तो आप 10 और 20 ही उठाओगे ना, तो उठाओ 10 और 20 उठाओ, उठाओ 10 उठाया और 20 उठाया, इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन करना है आपको? प्लस। कितना आ रहा है? 30। ये क्या है? 30। तो कोडोमेन में आपका 30 आएगा ना। ये मैंने कोडोमेन अलग से निकाला, डोमेन मैंने अलग से निकाला, ठीक है। अभी मैं फंक्शन नहीं निकाल रहा हूं, फंक्शन हालांकि मैंने निकाल दिया है, लेकिन फंक्शन मैं अभी नहीं निकाल रहा हूं। अब मुझे फंक्शन निकालना है, तो फंक्शन निकालने के लिए हम डाल देंगे, फंक्शन निकालने के लिए डालें। फंक्शन क्या बोल रहा है आपका? fx इज इक्वल टू mz, fx इज इक्वल टू mz। इनपुट में 3 डालना है ना, तो डालो, इस 3 को फंक्शन में डालो। आउटपुट क्या आ रहा है आपका? 30। आउटपुट 30 मैच हो गया ना। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है, जाहिर सी बात है कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, बस वही तो बोल रहा है। इस तरह से जितना भी करोगे ना सब वही मिलेगा, इसीलिए बोल जा रहा है ये है 1 1, इसीलिए है वो 1 1। ये सब एग्जांपल्स आपके बुक में नहीं दिया रहेगा, जिस तरह से मैंने बताया, मैंने खुद समझा है तो मैंने आपको बता दिया। अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको ग्रास्प कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, पूछ लेना अगर दिक्कत हुआ तो, ठीक है। तो ये रहा आपका f इज 1 1। दूसरा, फॉर एनी mx belongs to mz that is x belongs to z such that fx is equal to mx, तो जाहिर सी बात है वो ऑन टू ही होगा, कुछ नहीं छूटेंगे, डोमेन के सब एलिमेंट्स घायल होंगे, तो ऑन टू हो गया। अब देखो f of x1 plus x2 is equal to m times x1 plus x2, यही तो करना है ना, इधर का ऑपरेशन क्या है? प्लस है। तो आपको यही बेसिकली चेक करना रहता है, पहला ये कि 1 1 है या नहीं, दूसरा है ऑन टू है या नहीं, और तीसरा है होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। जब भी कुछ ग्रुप थ्योरी का आपको कोई प्रॉब्लम देना, तो उसके डेफिनेशंस पे जाइए। आइसोमॉर्फिक चेक करना है तो आप क्या करोगे? आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन देखो, 1 1 ऑन टू आइसोमॉर्फ, 1 1 का कंडीशन बोले तो ये, ऑन टू का कंडीशन बोले तो ये, मॉर्फिज्म का कंडीशन ये, यही आपको उसके ग्रुप के उसमें डाल करके आपको चेक करना है। तो यही किया था ना यहाँ पे, पहला एग्जांपल में भी यही किया, दूसरा एग्जांपल में पहले वही चेक कर रहे हो कि 1 1 है, फिर चेक कर रहे हो इस तरह से कि ऑन टू है, फिर तीसरा होमोमॉर्फिज्म है। अब क्योंकि वो सब चीज हो गया, इसलिए आप बोल सकते हो कि यस इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ऑन टू हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, लास्ट लाइन एक छूट गया है, इसमें आप लिख सकते हो हेंस यू कैन से दैट इज एन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, बस। तीसरा एग्जांपल देखिए, द मैप f from z प्लस टू z प्लस fx is equal to 2x for all x belongs to z is an isomorphism from z to 2z because for any x1 x2 belongs to z। इसमें हम फिर से करके दिखा दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे ये सब तो आपको स्टैंडर्ड करना ही है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने देखा मुझे खुद से इंट्यूटिवली डेवलप हो गया, तो वो एग्जाम्पल अगर आप दिखा देते हो तो हो सकता है कि बाकी कॉम्पिटिटर से आपको ज़्यादा नंबर मिलने का चांसेस रहता है। तो हम करते हैं, चलो द मैप करना है ना, तो आपको इंटीजर्स का सेट चाहिए, 2z का भी सेट चाहिए और इस फंक्शन पे चाहिए, तो हम मैपिंग करके दिखा दे रहे हैं। चलो z इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, चले आए इधर, -3 -2 -1 0 1 2 3। किसी को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकता कि सर ये आपने सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं लिखा है। अरे सेट ऑफ इंटीजर्स ही है ना, लिखा, ठीक। यहां पे आपको बोल दिया कि दूसरा ग्रुप बनाना है आपको 2z का, तो हम पहले 2z का सेट बनाएंगे, तो 2z का हम सेट बनाएंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग, डॉट 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 डॉट, -3 का 2 टाइम्स, -6 -4, फिर -2 0, फिर 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। आया समझ में? अब सुनो, अब हम डोमेन और कोडोमेन बनाएंगे। डोमेन किसका? इस ग्रुप का, तो z प्लस हो गया। कोडोमेन किसका? 2z प्लस,
ठीक है। वैसे क्योंकि ग्रुप में पॉसिबल नहीं होता कि आप हर चीज दिखा दो, आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं ये। क्या हम जेड के एलिमेंट्स भड़बड़ा दें इसमें? नहीं। क्या हम 2z को पूरा शावर कर दें, फैला दें उसमें? नहीं, आपको ग्रुप के एलिमेंट्स लिखने हैं। और ग्रुप तब होगा जब ये आप इस सेट पे ये ऑपरेशन करोगे। मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, इस पे आप प्लस का ऑपरेशन करोगे ना, कोई भी दो एलिमेंट के बीच में जो जो आपको इनपुट मिलते जाएगा, आउटपुट मिलते जाएगा, वो सब आएगा यहाँ। तो सपोज हम कंसिडर करते हैं -3 -2, सपोज। सो -3 लिया, -2 लिया, कौन सा ऑपरेशन करना है? प्लस कर दो। सो -3 -2 कितना है? -5। ये -5 जाएगा यहां, समझ में आया? ठीक। अब हम -3 -1 लेते हैं। सो -3 प्लस ऑफ -1, प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं। सो -3 -1 कितना आया? -4। ये -4 आएगा यहां। अब -3 0 ले रहे हैं, -3 और +0 कितना आ रहा है? -3। सो -3 आ गया। अब हम -3 और 1 ले रहे हैं। सो -3 और प्लस -1, सॉरी 0 नहीं, +1, सॉरी। सो -3 + 1 बोले तो -2, सो -2 आएगा। फिर -3 और 2 ले लो, -1 आएगा। फिर -3 और 3 ले लो, 0 आएगा। फिर एक काम करो, इसका इसके साथ तो कर ही दिया। तो -2 -1 करो, -3 ऑलरेडी है। -2 0 ले लो, -2 ऑलरेडी है। फिर -2 1 ले लो, -1। I should not record at night, रात में इतने सारे कीड़े हैं। -2, ये तो -2 हो गया, फिर -1 आ गया। चलो 1 और 2 ले लो, 0 और 1 ले लो तो 1 भी आ जाएगा। -1 और ये ले लोगे तो 0। आपको क्या मिल रहा है? आपने सीखा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो बेसिकली अल्टीमेटली पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स ही आ जाएगा। 0 1 2 3 आएगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम बार बार बता दे रहे हैं डायरेक्टली नहीं आया है, ऑपरेशन करके आया है। ठीक है, तो ये सब आपके इस तरह से बहुत सारे हैं, डॉट 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 डॉट। ठीक। अब 2z में आ जाओ। 2z में भी उठा लो, जैसे दो एलिमेंट उठाओ, -6 और प्लस करना है आपको -4 के साथ में। सो -6 और -4 कितना आ रहा है? -10 आ रहा है, तो लिख दो -10। फिर -6 -5 -11, नहीं -11 तो नहीं आ सकता, सॉरी -11 कैसे आएगा? मैं 2 टाइम्स करना है, तो सारे तो इवन ही हो रहे हैं ना। तो -6 -4 और उसके बाद फिर -2 और 2 0 आएगा। हाँ, फिर 0 + 2 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। फिर 2 + 4 करोगे तो 6 आएगा, 6 + 4 करोगे तो 10 आएगा। मतलब आपको सब कुछ जो मिल रहा है वो सारे के सारे आपको 2 टाइम्स, मतलब इवन वाले मिल रहे हैं, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो आपको डोमेन भी क्लियर है, कोडोमेन भी क्लियर है। अब देखो फंक्शन में, फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन बोल रहा है 2x, फंक्शन बोल रहा है 2x, तो कॉमन सेंस है। माइनस इसका 2, 4 का 8, 3 का 6, 2 का 4, 1 का 2, 0 का 0, 4 का 8, 3 का 6, 2 का 4, 1 का 2, वही तो है। घुसा भेजा में कुछ, भेजा में कुछ घुसा कि नहीं? खुद से करो एक्सपेरिमेंट, क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैपिंग करके, तो अरे यार नाक काट दूंगा मैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज। लेकिन जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप ये स्टैंडर्ड करके देखिए। मतलब जिस तरह से लिखा है ना कि आप ये करके देखो, तो आप ऑपरेशन करके देखिए कि मॉर्फिज्म है या नहीं। स्टार और सर्कल, तो यहाँ पे स्टार है, सर्कल है, दोनों ही प्लस है, तो हो गया। f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a सर्कल f ऑफ b, हो गया ना भाई मॉर्फिज्म। दोनों ही सेम है, स्टार और सर्कल दोनों ही प्लस है।
बस। और 1 1 के लिए आपको क्या करना रहता है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, 2x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, सिंपल। सो 1 1 हो गया। ऑन टू करने के लिए आपको ये दिखाना होता है। सो इसे आप बोल सकते हो कि यस दिस इज आइसोमॉर्फिक टू 2z। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। आपको ये शो करना है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, ये ग्रुप और ये ग्रुप भी आइसोमॉर्फिक है। एग्जांपल देते हैं आपको, इसका देते हैं, सेकंड वाला आप ट्राई करिए खुद से। जैसे मान लेते हैं ग्रुप आपके पास है 1 -1, तो देखो यहाँ पे 1 -1 है और g डैश है 0,1, तो यहाँ पे g डैश मान लेते हैं 0,1। इस पे जो ऑपरेशन करना है वो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, इस पे जो ऑपरेशन करना है वो एडिशन मॉड्यूलो 2 करना है। अब ये मत पूछना एडिशन मॉड्यूलो 2 क्या होता है बर्बाद हो जाएंगे हम। डिफाइन अ मैप f फ्रॉम g टू g डैश एज f1 इज इक्वल टू 0, f -1 इज इक्वल टू 0। डिफाइन अ मैप f फ्रॉम g टू g डैश एज f1 इज इक्वल टू 0 एंड f -1 इज इक्वल टू 1। केले टेबल बना दीजिए। केले टेबल आपको पता है कैसे बनाते हैं, 1 -1 लिख दिया, 1 -1 इसका, इस ग्रुप का केले टेबल बन गया, इस ग्रुप का केले टेबल बन गया। क्या करते हैं, 1 -1 लिखते हैं, 1 -1 करते हैं। और कौन सा ऑपरेशन करना है आपको, इस g के साथ है ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, तो करो मल्टीप्लीकेशन। 1 × 1 1, 1 × -1 -1, -1 × 1 -1, -1 × 1 -1 -1, सॉरी 1। और एडिशन मॉड्यूलो 2 करना है इसमें भी, सो 0 0 एडिशन मॉड्यूलो 2, 0 एडिशन मॉड्यूलो 2 1 1 होगा, 1 एडिशन मॉड्यूलो 0 1 होगा, 1 एडिशन मॉड्यूलो 1 0 हो जाएगा। एडिशन मॉड्यूलो 2 दिक्कत है कमेंट सेक्शन में डालो, हम बता चुके हैं बहुत बार, नहीं बताएंगे आप। सो हेंस फॉर द फर्स्ट केस आप बोल सकते हो कि जी जो है ना आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश का। ये वाला आप खुद से ट्राई करिएगा और बताइएगा कि ये आपका आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का पार्ट 2 हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है रिंग्स और फील्ड्स वगैरह वो सब। कुछ और कितने लेक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चर क्विकली जल्दी खत्म हो जाएंगे आपके मॉडर्न अलजेब्रा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।